हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, रोज की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। इस सीरीज में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आप सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। आप सभी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल में सभी प्रकार की वीडियोज, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि एमपी सेट के बाद मेन एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है वर्ग 2-3 का, एंड एकलव्य मॉडल स्कूल का प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। यूपी टीजीटी का भी अब एग्ज़ाम 100% होगा एंड यूपी एलटी ग्रेड का भी वैकेंसी अवश्य आएगा। तो इन सभी का प्रिपरेशन आप करते होंगे एंड एनवीएस का भी आने वाला है, नवोदय विद्यालय का। तो यदि किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कंटेंट अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, जिस प्रकार एशियन खेलों के लिए इवन ऑनवर्ड, उसी प्रकार सेफ खेलों के लिए यानी साउथ एशियन गेम के लिए क्या है। जिस प्रकार दोस्तों एशियन खेल का मोटो है इवन ऑनवर्ड यानी हमेशा आगे की ओर, उसी प्रकार सेफ खेल यानी साउथ एशियन गेम का मोटो क्या है। तो साउथ एशियन खेल का मोटो है ऑप्शन नंबर घ, आपका राइट है 3P यानी कि पेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। साउथ एशियन गेम का मोटो है। नेक्स्ट है, शोध के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। शोध यानी जो रिसर्च होता है उसकी ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। तो उसको साइनोप्सिस रिसर्च साइनोप्सिस कहा जाता है, यानी कि रिसर्च प्रोपोजल। नेक्स्ट, वह शोध क्या कहलाती है जिसके आधार पर किसी स्थानीय समस्या का तुरंत समाधान निकाला जाता है। तो दोस्तों, इसको बोला जाता है एक्शन रिसर्च। जो किसी समस्या का तुरंत समाधान निकाला जाता है उसको क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च बोला जाता है। नेक्स्ट, वह शोध क्या कहलाती है जिसके आधार पर कोई सिद्धांत या नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। वह शोध क्या कहलाती है जिसके आधार पर कोई सिद्धांत या नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। तो उसको बोला जाता है बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि आधारभूत चीजों को सबसे पहले देखा जाता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शोध में पुस्तकें किस शोध का उदाहरण होती हैं। ऐतिहासिक शोध में जो ऐतिहासिक रिसर्च आप करते हैं जो पुस्तकें प्राप्त होती हैं वो किस शोध का एग्जाम्पल होती हैं। तो वो सेकेंडरी सोर्स, इसका सेकेंडरी सोर्स यानी कि द्वितीय स्रोत का एग्जाम्पल होती हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः शोध में एक शोधकर्ता चर ए यानी कि ए वेरिएबल का प्रभाव चर बी वेरिएबल पर देखता है। तो बी किस प्रकार का चर होता है। तो दोस्तों, ये बी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट चर होता है। नेक्स्ट है कि रिसर्च रिपोर्ट का दूसरा अध्याय क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट का दूसरा अध्याय होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। नेक्स्ट है, लॉटरी विधि का प्रयोग किस प्रकार के प्रतिगमन सैंपलिंग में किया जाता है। तो किस सैंपलिंग में लॉटरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। रैंडम सैंपलिंग में। किसमें, रैंडम सैंपलिंग में। सैंपलिंग मतलब प्रतिदर्श। नेक्स्ट है, उस प्रश्नावली को क्या कहते हैं जिसमें विस्तृत उत्तर लिखने होते हैं। तो उसको कहते हैं ओपन फॉर्म। क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म, जिसमें विस्तृत उत्तर लिखने होते हैं। नेक्स्ट है, स्कोप ऑफ द स्टडी किसे कहा जाता है। तो स्कोप ऑफ द स्टडी डिलिमिटेशंस को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, टेंटेटिव गेस
टू ए सल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी समस्या के परिणाम का अनुमान किसे कहा जाता है? तो समस्या के परिणाम का अनुमान हाइपोथेसिस को कहा जाता है। किसको? हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट दोस्तों, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कोर्ट के मध्य में कितनी होती है? तो दोस्तों बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कोर्ट के मध्य में कितनी होती है? तो 5 फीट होती है। कितना होता है? कोर्ट के मध्य में 5 फीट होती है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई। एंड किनारे में कितनी होती है? मध्य में तो 5 फीट होती है, यानी कि 1.525 मीटर, और किनारों पर 5 फीट 1 इंच होती है, 1.55 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों, जेसीआर को पूर्ण रूप से क्या कहते हैं? तो जेसीआर टेस्ट के अंतर्गत दोस्तों जे से जंप यानी कि वर्टिकल जंप, सी से चिन अप एंड आर से रन यानी कि शटल रन, ये 3 चीज़ें आती हैं वर्टिकल जेसीआर टेस्ट में, वर्टिकल जंप, चिन अप एंड शटल रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट कौन सा कराया जाता है? तो दोस्तों ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट जो है वह 1958 में पोल हंसिकर और गाय जेडिफ के द्वारा बनाया गया था, और इसमें 6 आइटम्स हैं। पहला है पुल-अप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स आर्म हैंग फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क और ख दोनों, यानी कि यहाँ पे पुल-अप्स फॉर मेन एंड फ्लेक्स आर्म हैंग फॉर वुमेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, क ख दोनों। इसके अलावा दूसरा स्ट्रेट नी सिट अप, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डॉस एंड 600 यार्ड रन वॉक। नेक्स्ट है हिच किक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हिच किक का संबंध किस खेल से है? तो लॉन्ग जंप से। किससे है? लॉन्ग जंप, लंबी कूद से संबंध है हिच किक पद्धति का। लॉन्ग जंप जो है उसके अंतर्गत हिच किक टेक्निक है, हैंग टेक्निक है एंड सेल टेक्निक। ये सभी टेक्निक किससे हैं? लॉन्ग जंप से। नेक्स्ट है पेन होल्ड ग्रिप का संबंध किस खेल से है? पेन होल्ड ग्रिप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जेवलिन और टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है 1957 में LNCPE ग्वालियर का शिलान्यास किसने किया था? दोस्तों इसकी स्थापना तो ताराचंद कमेटी के सुझाव पर किया गया था, बट इसका शिलान्यास यानी जो उद्घाटन होता है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कंपोनेंट्स आते हैं? तो इसके अंतर्गत 5 कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि फिजिकल फिटनेस को 2 भागों में बटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में 5 आइटम्स आते हैं, जिसमें आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, ये 5 आते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह की वह क्षमता जो किसी अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध अधिकतम बल के साथ कार्य करे, तो उसे हम कहते हैं मस्क्यूलर पावर। क्या कहते हैं? मस्क्यूलर पावर। नेक्स्ट दोस्तों फीना के अंतर्गत कौन कौन से खेल आते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फीना के अंतर्गत आता है स्विमिंग एंड डाइविंग आता है, ओपन वाटर स्विमिंग एंड हाई डाइविंग एंड वाटर पोलो एंड आर्टिस्टिक स्विमिंग। ये सभी चीज़ें
आती हैं फिना के अंतर्गत, उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ओलंपिक के छल्ले में बीच में कौन से रंग का छल्ला होता है और वह किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो दोस्तों नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो बीच में काला होता है, काला रंग का छल्ला होता है जो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। जैसे नीला पीला, नीला यूरोप महाद्वीप को, पीला एशिया महाद्वीप को, काला अफ्रीका महाद्वीप को, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, लाल अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग और टेबल टेनिस के खिलाड़ी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? दोस्तों कई बार मैं बता चुकी हूँ, बॉक्सिंग खिलाड़ी को पुगिलिस्ट एंड टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पैडलर्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा। बॉक्सिंग खिलाड़ी को पुगिलिस्ट एंड टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पैडलर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है साइकिलिंग और स्केटिंग के मैदान में को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रोम एंड स्केटिंग के मैदान को रिंक बोला जाता है। ठीक है, साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रोम एंड स्केटिंग के मैदान को रिंक बोला जाता है। नेक्स्ट है फुटबॉल खेल में कितने सब्स्टिट्यूट मान्य हैं? तो दोस्तों फुटबॉल खेल में कितने सब्स्टिट्यूट मान्य हैं? तो वर्तमान में 3 से 5 सब्स्टिट्यूट मान्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 को राइट माना गया है और वैसे आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में 100% सोने का मेडल दिया गया? तो यह 1912 स्टॉकहोम में 100% सोने का मेडल दिया गया। नेक्स्ट ओलंपिक के छल्लों में ऊपर की तरफ कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के छल्ले दोस्तों इस तरह से बने होते हैं। कैसे? 1 2 3 इस तरीके से। तो ओलंपिक के छल्ले जो है ऊपर की तरफ कितने हैं? 3 हैं। ऊपर की तरफ 1, ऊपर की तरफ कितने हैं? 1 2 3, यानी कि ऊपर की तरफ 3 छल्ले हैं। तो यहाँ पे आपका 3 आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ओलंपिक के संबंध में एल्फियस क्या है? तो दोस्तों एल्फियस जो है, जैसे कि प्राचीन ओलंपिक, एल्फियस क्या है? एक नदी है। क्या है? एक नदी है। जैसे कि आप प्राचीन ओलंपिक खेल जब पढ़े होंगे तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक चला। कुल 293 ओलंपिक खेल संपन्न हुए 1200 वर्षों तक। उसके बाद 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगा दिया और 426 ईस्वी में थियोडोसियस द्वितीय ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया और कुछ समय बाद भूकंप आया और फिर एल्फियस नदी ने ओलंपिया को नष्ट कर दिया और जियस और क्रोनोस के पवित्र मंदिर भी नष्ट हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब खेला गया? तो दोस्तों एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक 1964 टोक्यो जापान में खेला गया। उसके बाद 2008 बीजिंग चीन में एंड 2020 जो टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है उसमें भी जापान में हुआ है, एशिया में हुआ है। तो पहली बार 1964 टोक्यो जापान में। नेक्स्ट वह कौन सा ओलंपिक है जिसमें मेजबान देश को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला? तो वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मेजबान देश को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला था? तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में मेजबान देश को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला था। नेक्स्ट दोस्तों फेडरिक रांग रोगर्स ने कौन सा परीक्षण बनाया था? तो फेडरिक रांग रोगर्स ने आर्म स्ट्रेंथ को मेजर करने का टेस्ट बनाया था, यानी बांह के शक्ति को मापने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों संतोष ट्रॉफी का नाम कहाँ से लिया गया है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है जो 1941 में से शुरुआत है एंड इसको मनमथ नाथ राय चौधरी की जागीर से लिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष के अंत में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? तो दोस्तों वर्ष के
अंत में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? तो शुरुआत में खेला जाता है सबसे पहले आपका वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में, फिर फ्रेंच ओपन मई जून में, फिर विंबलडन ओपन जून जुलाई में, फिर यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। सबसे लास्ट में कौन सा खेला जाता है? यूएस ओपन में। सबसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में आतंकवादियों ने 12 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था? तो किस ओलंपिक में ऐसा हुआ था? 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में। नेक्स्ट है, खेलों में मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया? तो खेलों में मनोरंजन का सिद्धांत दिया JTW पैट्रिक। किसने दिया? JTW पैट्रिक ने। नेक्स्ट दोस्तों, आर्बिटर का शब्द किस खेल से है? तो आर्बिटर शब्द जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो यह चेस यानी शतरंज से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेस या शतरंज के निर्णायक को आर्बिटर कहते हैं। नेक्स्ट, स्विस मैनेजर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस खेल में फिक्सर डालने के लिए किया जाता है? तो यह चेस यानी शतरंज में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मापाकट्टू ट्रॉफी किस खेल की पुरुष राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम है? तो यह है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की पुरुष राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम है मापाकट्टू जोसेफ ट्रॉफी। नेक्स्ट, अगर 18 टीमें हैं तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीम रखी जाएंगी? तो दोस्तों 18 टीमें हैं तो जब इसको समूह में बांटा जाएगा, क्वार्टर में बांटा जाएगा, तो कितनी टीमें तीसरे क्वार्टर में कितनी आएंगी? तो सबसे पहले 4 क्वार्टर में बांटने के लिए जब टीमों की संख्या ज़्यादा होती है तो नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों को क्वार्टर में बांट दिया जाता है। 4 क्वार्टर में तो 18 का 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। एंड 4 टीमें जो है एक क्वार्टर में आएंगी और 2 आपका शेष बच जाता है। तो जो शेष बचता है उसके लिए नियम क्या है कि पहला टीम पहले क्वार्टर में एंड चौथा टीम चौथे क्वार्टर में और दूसरा टीम तीसरे क्वार्टर में हो जाएगा और तीसरा टीम दूसरे क्वार्टर में, या दूसरा तीसरा बदलेंगे। तो यहाँ पे 2 आप शेष बचते हैं तो पहला टीम पहले क्वार्टर में हो जाएगा और दूसरा टीम तीसरे क्वार्टर में। तो पहले हम लोग 4 टीम बांटे थे और एक और जो बचा है शेष वो हो जाएगा। तो कुल 5 टीमें रखी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्गर टूर्नामेंट का संबंध किस प्रकार के टूर्नामेंट से है? तो दोस्तों बर्गर टूर्नामेंट जो है लीग टूर्नामेंट यानी ग्राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेड का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों स्पेड का संबंध जो है ब्रिज खेल से है। ब्रिज में इस काले पान को स्पेड कहा जाता है, लाल पान को हॉर्ट एंड ईट को डायमंड एंड क्लब को चीड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट, फीफा का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल फेडरेशन। फीफा का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा। दोस्तों यहाँ पे फीफा नहीं दिया है, यहाँ पे फीटा दिया हुआ है, ठीक है। फीफा रहता तो आपका फुटबॉल हो जाता, यहाँ पे फीटा दिया हुआ है। तो फीटा का संबंध यहाँ पे हो जाएगा
आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से। नेक्स्ट है 200 मीटर की दौड़ में कितने फॉल्स स्टार्ट मार्क हैं? तो एक भी नहीं, ये 0 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, काव वेव का संबंध किससे है? तो दोस्तों चैलेंज टूर्नामेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लैडर टाइप सीढ़ी प्रकार और दूसरा पिरामिड टाइप। और पिरामिड टाइप भी 2 प्रकार का होता है, एक केन्स टूर्नामेंट, एक काव वेव टूर्नामेंट, जिसके स्पाइडर वेव विधि भी कहते हैं। तो यह किस टूर्नामेंट का संबंध है इससे? काव वेव टूर्नामेंट चैलेंज टूर्नामेंट से, ठीक है, चैलेंज टूर्नामेंट यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हंच बैक किसे कहते हैं? तो जो हमारा कुबड़ा होता है, काइफोसिस, पीठ निकल जाता है बाहर की तरफ, उसे हंच बैक, राउंड बैक आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, टिटैनी नामक रोग किसकी कमी से होता है? टिटैनी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से, हड्डियों में ऐंठन आ जाता है, ठीक है। तो किसकी कमी से टिटैनी नामक रोग होता है? कैल्शियम की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है, सूजन कम करने के लिए गुनगुने पानी में नमक इस्तेमाल करने से कौन सा दबाव पैदा होता है? तो अक्सर सूजन कम करने के लिए गुनगुने पानी में नमक का इस्तेमाल करते हैं, उससे कौन सा दबाव पैदा होता है? तो ओस्मोटिक प्रेशर का पैदा होता है। नेक्स्ट है, मध्य कान की 3 हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जैसे कि मध्य कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, दोनों में 3-3 कुल 6। तो MIS मिस यानी कि M से मैलियस और I से इनिकस एंड S से स्टेपस। तो सबसे बड़ी हड्डी कान की होती है मैलियस एंड सबसे छोटी स्टेपस। तो सबसे बड़ी कौन होगा? मैलियस आपका यहाँ पे राइट होगा। एंड पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? कान की स्टेपस। नेक्स्ट है, मांसपेशी के बाहरी खोल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों संपूर्ण मांसपेशी को घेरने वाला जो बाहरी खोल होता है उसे कहते हैं एपीमाइसियम। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। एंड मांसपेशी के तंतुओं के समूह को ढकने वाले आवरण को कहते हैं, खोल को कहते हैं पेरीमाइसियम। और एक मांसपेशी को ढकने वाले को कहते हैं एंडोमाइसियम। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। नेक्स्ट दोस्तों, सीन स्प्लिंट किस मांसपेशी की चोट है? तो सीन स्प्लिंट जो है वह टिबियल्स एंटीरियर, टिबिया हड्डी के नीचे जो टखने के पास होती है, टिबियल्स एंटीरियर मांसपेशी की चोट है। इसको एंटीरियर लेग पेन, सीन स्प्लिंट आदि नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? खिलाड़ी के अनुकूलन यानी कि कंडीशनिंग में न रहने के कारण या नए खेल खेलने के कारण या नए जूते पहनने के कारण या मैदान की सतह कठोर या प्रशिक्षण की तीव्रता इंटेंसिटी अधिक होने के कारण यह चोट लगती है। इस चोट में पैरों की टिबिया हड्डी के पास स्थित टिबियोल्स में दर्द का आभास तथा एंटीरियर या पोस्टीरियर टिबिया पेशी में सूजन तथा दर्द बना रहता है। तो दोस्तों ये थे आज की सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।